बुद्धिमान सियार की कहानी। एक जंगल में एक सियार का परिवार रहता था। सियार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहता था, लेकिन जिस गुफा में सियार का परिवार रहता था वह बहुत पुराना हो गया था और उसके परिवार में नया घर चाहिए था। सियार पुराने जंगल में घर की तलाश कर रहा था। खोजते खोजते उसे एक गुफा मिली जो शेर की थी। शेर शिकार के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए शेर की गुफा खाली थी। सियार ने उसका फायदा उठाया और उसने परिवार के साथ वहां रहने लगा। थोड़े दिन बाद शेर और जब वापस आया तो उसने सुना कि गुफा के अंदर कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो सोच में पड़ गया कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर और कौन है जो मेरी गुफा में आके रहने की हिम्मत किया। शेर गुफा के थोड़े नज़दीक गया और शेर को आते देख सियार डर गया और सोचने लगा कि मैं शेर से अपने परिवार को कैसे बचाऊं। उसने एक तरकीब लगाई। वो अपनी के पास गया और बोला कि जब मैं बाहर आऊं तो बच्चे को किसी तरह रुलाना और मेरे पूछने पर बताना कि बच्चा शेर का ताज़ा मांस खाने की जिद कर रहा है। उसकी बीवी ने वैसा ही किया जैसे सियार ने समझाया था। तरकीब काम आ गई। शेर सब सुन के डर गया और वहां से भाग गया। रास्ते में शेर को हाथी मिला। शेर को डरा हुआ देख हाथी ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम तेजी से डरे हुए क्यों हो? और तो शेर ने बताया कि मेरी गुफा में मुझसे भी बड़ा कोई और आ गया और अब मुझे खाने की बात कर रहा है। ये सुनकर हाथी बोला कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ कि कौन है। तो शेर हाथी पर विश्वास करके उसके साथ गुफा की ओर आ गया। ये देख सियार डर गया। उसने फिर एक तरकीब लगाई और फिर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, बच्चे को चुप कराओ। मैंने जिस हाथी से शेर को लाने को कहा था वो उसके लिए आ रहा है। शेर ये सुनकर डर गया और हाथी को साथ छोड़कर वापस से जंगल में भागने लगा। ऐसा करते करते भागते भागते रास्ते में बंदर मिला। उसने भी शेर से वही सवाल किया। फिर बोला, बाहर आप मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ गुफा की ओर चलिए। शेर पड़ा बंदर पर भरोसा करके, लेकिन इस बार उसने एक शर्त रखी। उसने बंदर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी और अपनी पूंछ एक साथ बांधनी होगी ताकि तुम मुझे अकेला छोड़कर ना भागो। बंदर ने शेर की बात मान ली। सियार के साथ चल दिए। शेर को वापस आता देख सियार ने फिर वही तरकीब अपनाई और ज़ोर ज़ोर से अपने बीवी से कहने लगा, बच्चे शांत करवा दो, अब तो शेर कहीं भाग नहीं सकता। मैंने बंदर को उसे लाने को कहा था, बंदर उसे अपनी पूंछ से बांध कर लाया है। शेर इतना ही सुनकर बहुत रफ्तार से जंगल में और भागने लगा। शेर ने बंदर को पूरे रास्ते में घसीटा। बंदर की इस तरह दौरान मौत हो गई। जब शेर थोड़ी दूर पहुंच गया तो उसने पीछे बंदर को देखा और वो ये नहीं समझ पाया कि बंदर मर चुका है। वो बंदर से कहता है, तुमने मुझे भी हाथी की तरह धोखा दिया। और शेर अपनी पूंछ बंदर से छुड़ाकर वहां से चला जाता है। सियार ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर और उसकी गुफा से बाहर कर दिया। बंदर अपने बेवजह दूसरे के मामले में घुसने की वजह से आदत का मारा गया। उम्मीद करता हूँ कि कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने भाइयों में मोरल इस स्टोरी को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।